राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। हालांकि ये वीडियो आपके लिए स्पेशल जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। प्यारे विद्यार्थी, यदि आप बीएसटीसी, पीईटी, पीटीटी या फिर सीईटी या एलडीसी या पशु परिचर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखिएगा। किस तरीके के प्रश्न सर एक बार दिखाना, ये लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके के रहेंगे इसी पीडीएफ। और जो साथी इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी है। जो साथी पहली बार आए हैं हमारे साथ, मेरी वॉइस को पहली बार सुन रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और फेसबुक पेज, और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप नाम और सिटी सेंड करके जुड़ सकते हैं। ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा सर, हमें प्रश्न दिखा दीजिए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इस लाइन को आप ज़रूर पढ़ लेना। शायद पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा देता हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, पूरे के पूरे 1000 प्रश्न आपके सामने रहेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। चलिए, राजस्थान में धींगा गंवर बेंतमार मेला कब भरता है? प्यारे विद्यार्थियों, वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गंवर बेंतमार मेला, धींगा का अर्थ धींगाना होता है, आपने सुना ही होगा। गणगौर की बात आई जाती है तो गणगौर तो वैसे चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, लेकिन दोस्तों धींगाना यानी ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। प्रॉपरली देखा जाए तो मेवाड़ और जोधपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है मेरे विद्यार्थियों? मंडोर रट लेना, ये प्रश्न भी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया गया था। राजस्थान में रणछोड़राय मंदिर कहाँ स्थित है? रणछोड़राय मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की का मंदिर आपसे पूछे तो जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के बीकानेर जिले में आ जाता है। उसके बाद राजस्थान में रावण मेला कहाँ भरता है? तो मंडोर के अंदर। करेक्ट आंसर मंडोर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कि 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को कहा जाता है, सिरोही क्षेत्र में। उसके बाद राजस्थान में खेजड़ली जो मेला है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, जिस दिन तेजा दशमी आती है। वीरपुरी का मेला मंडोर में भरता है, मंडोर जोधपुर में है। तो सूर्य नगरी की बात करते हैं दोस्तों, सूर्य नगरी आपके जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग यहीं पर स्थित है। ब्लू सिटी के रूप में भी इसी को ही जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का ताजमहल आपसे कोई पूछ ले तो जसवंत थड़ा का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद बादला नामक पानी का जो बर्तन होता है वो आप कह सकते हैं कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। जस्ते से निर्मित पानी की बोतल जो पानी को ठंडा रखने के लिए मानी जाती है, जिसको हम बादला कहते हैं, तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी माता की या पथवारी देवी की पूजा की जाती है। जिस तरीके से मैंने बताया कि आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी एक ही नाम से सारे सोशल मीडिया है हमारे, जुड़ जाइएगा। पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? तो रावण हत्था नाम का वाद्य यंत्र आ जाता है। हनुमानगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? तो सर भटनेर का किला है, करेक्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला आ जाता है। सूप, झांपी, टूकणी ये किस हस्तशिल्प के उत्पाद? सर बांस के है, बिल्कुल सही है। माउंट आबू सिरोही में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर माने जाते हैं, जैन मंदिर कला हेतु। कावड़ कला किस वस्तु से संबंध रखती है? तो लकड़ी से है। डूंगरशाही ओढ़नी डूंगरशाही ओढ़नी पहले तो डूंगरपुर की प्रसिद्ध नहीं है सर, ये जोधपुर की। हाँ बिल्कुल, ये बाटिक कला के संबंध में आ जाती है। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का बड़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो तीर कमान के निर्माण के लिए आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये सर पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं, आज ही बिल्कुल शेयर करिएगा। राजस्थान में बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने वाला कलाकार जो था वो जानकीलाल भांड है। राजस्थान के कौन से लोक देवता शिवजी के अवतार है? प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी महाराज का 11वें अवतार है क्या? आप बताना कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न, हर्षनाथ मंदिर स्थित है, हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित आ जाता है? हर्षनाथ का मंदिर तो सीकर जिले में सर, हर्ष की पहाड़ियाँ रेवासा गांव के अंदर आ जाता है क्या? हर्ष गांव के अंदर आ जाता है, जीण माता का मंदिर के साथ ही। खलकाणी माता के मंदिर में बंध्या भावगढ़ जयपुर में कौन सा मेला भरता है? तो गधों का मेला भरता है। वैसे तो गधों का मेला, बैलगाड़ी मेला आपकी शीतला माता का भी है। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो थोरी जाति जो है वो पाबूजी की अनुयायी मानी जाती है।
उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में वधु पक्ष की ओर से वधु पक्ष पर व्यंग्य करते हुए गाए जाने वाले गाली गीत जो है वो सीटने कहलाते हैं। फेरों के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत दुपट्टा से सेवरडो या परिणीत होता है। उसके बाद दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कामण है। तोरण मारते समय कौन सा कुकुड़दू गीत गाया जाता है? सिंपल और इजी प्रश्न है कि वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय जलो जलाल गीत जो है वो गाया जाता है। उसके बाद बरातियों के स्वागत के समय गाया जाने वाला गीत समेला मधुपरक या ठुमालो की रस्म होती है। कुंवारी कन्या द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत सेंजा गीत गाया जाता है? याद रखिएगा, वैसे तो मोरियो होता है, लेकिन मोरियो गीत की बात करें तो कुंवारी लड़की द्वारा सगाई होने के बाद और शादी से पहले गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? मोरियो होता है। मिट्टी के गणेश की स्थापना को क्या कहा जाता है? खेटक्यू विनायक। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाया जाने वाला गीत जक्कड़ या जकड़ी होता है, जकड़ी कह सकते हैं। राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? तो बहादुरों के विशेष प्रकार के वर्णन करने वाली रचना जो होती है वो ही आपके राजस्थानी साहित्य में पौरा है। किसी शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर गाए जाने वाला बधाई गीत बधावा होता है। सिंपल है सर, ये तो प्रश्न आते हैं हमें, बिल्कुल अच्छी बात है। नवविवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत चिरमी चिरमीरा डाला भोली मारी चिरमी। विवाह के अवसर पर अतिथि आगमन पर गाया जाने वाला गीत फलसड़ा है। कौन सा? फलसड़ा। जच्चा होलार हालरियो गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, ठीक बात है, जच्चा होलार। लालर पटेल्या बिछियो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के गीत। रतन राणो केवड़ा घुगड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र में गीत माने जाएंगे। उसके बाद खाटू श्याम किस जिले में स्थित है? रिंगस से 17 किलोमीटर की दूरी पर। ख्यालों में सबसे पहले खेले जाने वाले ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल है। उसके बाद बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस समय राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज चौहान के समय ये राजस्थान में आते हैं। उसके बाद गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में आता है, चैत्र माह में। उसके बाद बात करते हैं गणगौर के अवसर पर ग्रासिया द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक नृत्य जो होता है वालर होता है, जो बिना वाद्य यंत्र के साथ होता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में? रायस्य नगर अनूपगढ़ जिले में आ जाता है। गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी कालबेलिया नृत्यांगना है? बिल्कुल ठीक बात है, गुगा जी का मेला ये भाद्रपद माह में भरता है। बाकी ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े। ओके, थैंक यू।